Welcome to the Nyaya Shastra lecture series. This is Sambhavi and we are studying the right to information. This is the first lecture on RTI, so let's get started. Today we will study historical background of the RTI Act 2005. तो हम लोग शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन टू राइट टू इंफॉर्मेशन मतलब आरटीआई है क्या। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 empowers citizen to seek information from the public authorities to promote transparency and accountability. But the roots of the right goes deep into historical developments both in India and abroad. अब यहाँ पे क्या बोलता है कि जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 है वो एम्पावर करता है सिटीजन्स को टू सीक इंफॉर्मेशन फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटीज। कोई भी पब्लिक अथॉरिटीज से कोई भी सिटीजन इंफॉर्मेशन सीक कर सकता है टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। ये क्या बोलता है कि ये क्यों बनाया गया टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। बट द रूट्स ऑफ द राइट्स गो डीप इनटू हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। अब यहाँ पे कॉलोनियल सिनेरियो क्या था प्री इंडिपेंडेंस इंडिया। फर्स्ट बोलता है लेगेसी ऑफ सिक्रेसी। द ब्रिटिश colonial administration in India followed a culture of secrecy and control over information. यहाँ पे क्या बोलता है कि जो ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन था इंडिया में वो एक कल्चर फॉलो करता था सीक्रेसी का एंड कंट्रोल ओवर इंफॉर्मेशन। कोई भी इंफॉर्मेशन के ऊपर उसका कंट्रोल होता था और एक सीक्रेसी बनाए रखने का इन्होंने कल्चर फॉलो कर लिया था। Laws like the Official Secret Act 1923 restricted public access to government documents. जो लॉज बनाए गए थे जैसे कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 जो थे वो रेस्ट्रिक्ट करते थे पब्लिक को कोई भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट का एक्सेस करने से। ब्यूरोसी ऑपरेटेड इन एन अथॉरिटेरियन एंड नॉन ट्रांसपेरेंट मैनर। जो ब्यूरोसी था वो ऑपरेट करता था इसी बेसिस पे कि वो एक अथॉरिटेरियन और नॉन ट्रांसपेरेंट मैनर में वर्क करता था। सेकंड यहाँ पे बोलता है लैक ऑफ सिटीजन पार्टिसिपेशन। क्या हो गया था इससे कि डिसीजन मेकिंग वाज सेंट्रलाइज्ड। जो डिसीजन मेकिंग था वो बहुत सेंट्रलाइज्ड हो गया था, कोई भी यहाँ पे पब्लिक एक्सेस था ही नहीं। नो प्रोविजन फॉर पब्लिक सिक्योरिटी और एक्सेस टू एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स। अब यहाँ पे क्या बोलता है कि पब्लिक का कोई भी एक्सेस टू एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स या फिर स्क्रूटिनी नहीं था। पोस्ट इंडिपेंडेंस सिनेरियोज। पोस्ट इंडिपेंडेंस सिनेरियोज में पहला बोलता है कंटिन्यूएशन ऑफ कॉलोनियल लॉस। आफ्टर 1947 इंडिया रिटेन्ड मेनी कॉलोनियल लॉस इंक्लूडिंग द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। द कल्चर ऑफ सीक्रेसी कंटिन्यूड इन द गवर्नमेंट फंक्शनिंग। सेकंड बोलता है डिमांड फॉर ट्रांसपेरेंसी। Over the decades, especially during 1975 to 77 emergency period जो था, citizens and civil society began demanding greater transparency. Movements like those led by Jayaprakash Narayan and later the Mazdoor Kisan Shakti Sangathan जो कि MKSS बोलते हैं in Rajasthan in the 1990s played a crucial role. ये क्या बोलता है कि ओवर द डेकेड स्पेशली ड्यूरिंग 1975 टू 1977 जो कि इमरजेंसी पीरियड था, सिटीजंस एंड सिविल सोसाइटी बिगैन डिमांडिंग ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी। और यहाँ पे मूवमेंट्स कुछ लेड हुए थे बाय जयप्रकाश नारायण, लेटर जो द मजदूर किसान शक्ति संगठन जो था राजस्थान वो 1990s में वो एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। थर्ड बोलते हैं यहाँ पे जुडिशियल डेवलपमेंट। सुप्रीम कोर्ट बिगैन एक्सपैंडिंग द स्कोप ऑफ आर्टिकल 19(1) का ए जो कि बोलता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू इंक्लूड द राइट टू इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे एक केस है स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस राजनारायण 1975 का ये केस है। अब यहाँ पे फैक्ट्स क्या था, राजनारायण चैलेंज इंदिरा गांधी 1971 इलेक्शन विक्ट्री एलिजिंग मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट रिसोर्सेस। यहाँ पे राजनारायण जो था वो इंदिरा गांधी की विक्ट्री को एलिट करता है कि वो मिसयूज की थी गवर्नमेंट रिसोर्सेस का।
He sought disclosure of the Blue Book, which detailed the Prime Minister's security arrangements. The government refused, citing Section 123 of the Indian Evidence Act, claiming privilege over unpublished official documents. अब यहाँ पे judgment क्या आया? The Supreme Court ruled that citizens have the right to know how public funds are used. It held that freedom of speech under Article 19(1)(a) includes the right to information. The court rejected blanket privilege claims and emphasized judicial scrutiny over executive secrecy. अब एक और केस है एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982. अब यहाँ पे फैक्ट्स क्या था इस केस का? द केस अरोज फ्रॉम अ चैलेंज टू द नॉन अपॉइंटमेंट and transfer of high court judges by the central government. अब यहाँ पे क्यों ये केस अरोज हुआ था? टू चैलेंज to the non-appointment and transfer of high court judges by the central government. Petitioner S.P. Gupta argued that the executive was bypassing constitutional procedures and undermining judicial independence. He also demanded disclosure of correspondence between the law ministry and the chief justice, which the government claimed was privileged. अब यहाँ पे जजमेंट क्या था? द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स आर नॉट एब्सोल्युटली प्रिविलेज्ड एंड कैन बी डिस्क्लोज्ड इफ पब्लिक इंटरेस्ट डिमांड. अब यहाँ पे क्या बोलता है कि जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स होता है, सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स है रिलेटेड टू जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स आर नॉट एब्सोल्युटली प्रिविलेज्ड एंड कैन बी डिस्क्लोज्ड इफ पब्लिक इंटरेस्ट डिमांड्स इट. It expanded the scope of locus standi. अब locus standi एक Latin phrase है. इसका मतलब होता है the right or capacity to bring an action or to appear in a court, allowing the third parties to file PIL in matter of public concern. Most importantly, the court affirmed that freedom of speech under Article 19(1)(a) includes the right to know, laying a strong foundation of right RTI jurisprudence. That's all for this video. Please like, share, comment and subscribe to our YouTube channel, which is Nyay Shastra. Thank you.